बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल स्किल पास में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी रोज एक वीडियो जो है ना क्रिप्टो करेंसी एनालाइज के ऊपर आती है, तो आज भी हम क्रिप्टो करेंसी का एनालाइज करेंगे। हम सिर्फ दो सैंड बॉक्स और माना कॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका एनालाइज चेक करेंगे और उसकी 24 आवर्स चेक करेंगे कि कितना आपको डाउन हुआ है। ठीक है, तो वीडियो से आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो टाइम टू टाइम आप लोगों तक मिल सके। तो सबसे पहले मैंने सैंडबॉक्स को ओपन किया हुआ है। सैंडबॉक्स में अगर देखें तो इसने ये लोएस्ट प्राइस $6.38 पे गया है और हाईएस्ट प्राइस 7.77 पे गया है। तो ऑलमोस्ट आज सारा दिन इसकी ये अपना इसने जो पहले टारगेट बनाया था उसे अचीव नहीं किया, उससे नीचे रहा, उससे डाउन ही रहा और ये तकरीबन काफी डाउन रहा है। काफी डाउन से मुराद है कि 6.38 पे आया है। उसके बाद पिछले 2 घंटों से यहाँ पे जा रहा है। अभी इस वक्त मैं अगर आप लोगों को टाइम शेयर करूं तो तकरीबन 1:07 हो चुके हैं। तो इसकी मसलसल अब ऊपर की तरफ हाईएस्ट अपना स्कोर बनाने की तरफ चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 7.6 सेंट इसकी स्ट्रॉन्ग साइड है, ये इससे कम ही नीचे जाएगा। ये गया भी है तो इसने फिर अपनी ये साइड बरकरार रखी हुई। यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो ये देखें 7.04, यहाँ से फिर 7.06, यहाँ पे फिर 7.06, उसने फिर आगे 7.06 को क्रॉस किया, हाइट पे गया है 7.41 पे, जाके फिर वापस 7.26 पे आ गया है। तो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि ये 7.06 या $7 इसकी स्ट्रॉन्ग साइड है। ये इससे नीचे अगर जंप मारता भी है, इससे नीचे हाइट, इससे नीचे डिप होता भी है तो फॉर जल्दी से ये अपनी जगह को रिकवर कर लेगा। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, आप लोगों ने बाइंड करना है तो इस टाइम आप $7 7.15 पे ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे हिट हो तो 7.30 तक या 7.25 पे जाके इसे सेल आउट कर दें। छोटी छोटी डिप लें। अगर 7 पॉइंट से ये नीचे आता है तो 6.75 पे लगा दें और 7 पॉइंट पे जाके $7 पे जाके इसको सेल कर दें। छोटे छोटे स्टेप पे आप सिर्फ 5%, 2%, 3% पे जाके इस छोटे छोटे स्टेप में आप इसे बाय करके परचेज करके सेल कर सकते हैं। छोटे छोटे अर्निंग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये कल तक की रिकमेंडेशन के मुताबिक, अगर मैं अपनी सर्च के मुताबिक बताऊं तो ये मुझे कल $10 क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। मेरा आइडिया था कि ये $10 क्रॉस करेगा, लेकिन आज जैसा आप लोगों को पता है कि बिटकॉइन की कीमत बहुत नीचे गई है, 52,000, 60,000 से 52,000 पे आ गई है और उसकी कोई बड़ी वजह को मार्केट का गैप नहीं है। उसमें न्यूज एक गर्दिश कर रही है कि साउथ अफ्रीका में ना एक कोरोना की नई लहर आई है, जिस वजह से बीटीसी में रेट में थोड़ा सा डिफरेंट पड़ा। अदरवाइज और कोई ऐसी बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। ये अगले एक आधे दिन में मजीद ऊपर चला जाएगा। तो उसी वजह से मेरा ख्याल है बाकी तमाम जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है उसमें भी थोड़ा सा डिप आया है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि रीजन यही है कि सैंडबॉक्स और माना कॉइन दोनों में डिप रहा है। दोनों जरा आज की मार्केट में वो ऊपर नहीं गए, आज के दिन में वो ऊपर नहीं गए, नीचे नीचे रहे, बल्कि उन्होंने जो अपना हाईएस्ट लॉन्ग किया था उसके बराबर भी दोबारा नहीं गए। उसके बाद हम माना कॉइन की तरफ आ जाते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड माना की तरफ। इसमें अगर देखेंगे लोएस्ट 4.42 सेंट पे आया है और हाईएस्ट 5.45 सेंट पे ये किया है। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी सर्कुलेट सप्लाई है टोटल 1.82 बिलियन है माना की। ठीक है, तो सैंड की कितनी थी, सैंड की जरा डिफरेंट थी। तो माना कॉइन भी आप देखें तो ज्यादातर आप लोगों को ये रेड नजर आएगा और अभी तक भी ये रेड है, 4.75 पे खड़ा हुआ है। ये मेरा ख्याल ऑलमोस्ट आज दिन
11.25। यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम इसका था 24 आवर में 8.23 बिलियन था। तो यहाँ पे आके समझ लें 4.90 बिलियन रह गया। तो मुझे लगता है कि माना सुबह 2-3 बजे 4 बजे के करीब हाईएस्ट बनाएगा अपनी, और मुझे जो ये लग रहा है तकरीबन ये कोई $6 को आज क्रॉस करेगा। तो इसके हाईएस्ट 4.42 है और लोएस्ट 4.42 है और हाईएस्ट इसकी 5.58 है। और मेरा ख्याल है आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ये जितना नीचे आया हुआ है ना, अगर आप लोग इसमें इंक्लूड होना चाहते हैं तो 4.5 पे आप अपना ऑर्डर सेल लगा दें। जैसे थोड़ा सा नीचे डिप आता है तो आपका ऑर्डर हिट हो जाएगा और ये परचेजिंग का टाइम है। ये मत सोचें कि ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये इसका परचेजिंग का टाइम है और मेरा ख्याल इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप लोगों ने बाय करना है तो 4.5 या 4.6 पे ऑर्डर लगा दें। जैसे थोड़ा सा और डिप होता है तो आपका ऑर्डर हिट हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म संभालना है तो बेहतरीन है। अगर लॉन्ग टर्म नहीं है, छोटे छोटे पे करना है तो 4.6 पे अगर आपका लोगों का ऑर्डर हिट होता है तो 4.75 या 80 पे आके सेल कर दें। और अगर 4.5 पे हिट होता है तो 4.75 पे आके इसको सेल कर दें। इससे छोटे छोटे स्टेप में आप लोगों को ठीक ठाक इससे अर्निंग हासिल हो जाएगी। तो अब एंड पे मैं आप लोगों के साथ मेटावर्स का एक और क्वाइन शेयर करूंगा जो मेरे रिसर्च करता रहा हूँ, मेरी नजर से गुजरा है और मुझे लगा है कि उसमें पोटेंशियल है। तो यहाँ से मेरी नजर से गुजरा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग भी अपनी अच्छी तरह सर्च करें उस पर। अगर आप लोगों को लगे कि ये बेहतर है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जी बोस गोरा इस कॉइन का नाम है। इसे बोस गोरा BOH है 0.2945 है। अगर हम इसका चार्ट देखें तो यहाँ पे देखें ये नीचे गिरा हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझे इसके अंदर पोटेंशियल नजर आ रही है और मुझे लग रहा है कि ये हाईएस्ट पे जाने वाला। टैग आप देखें मेटावर्स है, टेक्नोलॉजी साइंस में यूज होता है, ठीक है। इसका ट्विटर भी है, फेसबुक अकाउंट भी है, तो आप इसका ट्विटर पे जाके भी चेक कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। तो इसका रैंक 530 है, रैंक नंबर है, ठीक है। इसकी टोटल सप्लाई भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसके साथ साथ आप इनकी वेबसाइट है उसे भी अच्छी तरह विजिट करें। तो मुझे ये लगता है कि ये, क्योंकि अभी तक जब से मेटावर्स का आया, ये मेटावर्स का भी क्वाइन है, लेकिन अभी तक इसमें जंप देखने को नहीं मिला। ये हम पिछले 7 डेज में देख लेते हैं। ये पिछले 7 डेज में देखें तो आप लोगों को समझ आएगी। ये देखें जरा यहाँ से, पिछले 7 डे में देखें ये मुसलसल ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आगे थोड़ा सा डिप जरूर हुआ है। यहाँ से जाके ये डिप जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ से ये मजीद, क्योंकि जब जो लोगों ने थोड़ा बहुत होल्ड करके रखा होगा वो अपना प्रॉफिट कैश आउट कराते हैं तो थोड़ा सा नीचे डंप होता है। तो मेरा ख्याल है ये परचेजिंग का टाइम बेहतरीन है, यहाँ से आप इसमें परचेजिंग कर सकते हैं। 2.5 या 20 पे आप सेल बाय ऑर्डर लगा दें। जैसे ये थोड़ा सा नीचे आता है, डिप मारता है, तो आपका ऑर्डर हिट हो जाएगा और इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। मुझे नेक्स्ट लग रहा है कि इसमें ठीक ठाक हाई स्कोर करेगा, ठीक ठाक जंप लगाएगा ये।
तो इन दोनों के बाद ये मेरा आई का था, छोटा कॉइन था, तो इसमें आप इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो भी इन्वेस्ट करनी है अपनी सर्च के मुताबिक करनी है, अच्छी तरह रीड करें, आप लोगों को लगे कि बेहतर है तो फिर आप इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैं अपनी रिसर्च के मुताबिक बता रहा हूँ, हो सकता है मेरी रिसर्च गलत हो, आप अपनी समझ बोझ के मुताबिक इसमें इन्वेस्ट करें। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो टाइम टू टाइम आप लोगों तक पहुंच सके और हम ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।